Hello and welcome everybody. So today we are going to see the concept of blending and segmenting basics. जब बच्चों को कराना होता है ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग के कॉन्सेप्ट, तब उसके लिए अभी तक हमने 42 साउंड सीख लिए, है ना। हमने हार्ड साउंड का कॉन्सेप्ट सीख लिया, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड एंड वॉइस्ड अनवॉइस्ड, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब हमको ये समझना है कि अगर बच्चे को ब्लेंडिंग सिखानी है, यानी साउंड्स को मिक्स करके कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, या कोई बड़ा वर्ड है तो उसको कहाँ ब्रेक करना है, तो उसके लिए ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आएगा देन यू कैन रॉक लाइक हाउ दिस गर्ल इज रॉकिंग, राइट। सो इसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डाइग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स, क्वाड्राफ्स एंड कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। डायग्राफ्स जैसे कि नेम ही बताता है, देन ग्राफिकली मींस देखने, देखिए आपको यहाँ पे सब जगह ग्राफ 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 वर्ड दिख रहा है। व्हाट डज दिस मीन? मतलब ग्राफ मीन्स समथिंग विच वी कैन सी, समथिंग विच इज प्रेजेंटेबल, राइट। जो चीज दिख रही है, तो अगर आपको डाई यानी टू, इफ यू कैन सी टू लेटर्स देन इट्स अ डाइग्राफ, थ्री लेटर्स देन इट्स अ ट्राइग्राफ, फोर लेटर्स देन इट्स अ क्वाड्राफ। सो ये डायग्राफ, ट्राइग्राफ, क्वाड्राफ इतना ही होता है वैसे। और इसके बाद ब्लेंडिंग मतलब सेगमेंटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टू लेटर, थ्री लेटर, फोर लेटर इतने ही का हम ब्लेंड करते हैं इंग्लिश में, इससे ऊपर नहीं करते हैं। इसके ऊपर फिर सेगमेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वही है कि उधर स्प्लिट कर दो और फिर उसके बाद नहीं तो बच्चा रीडिंग कैसे करेगा, राइट। तो इतना ही होता है। सो अगर आपको दो लेटर दिख रहा है और उसमें एक ही साउंड आ रहा है, यू गेट ओनली वन साउंड एंड टू लेटर्स आर देयर, देन इट्स अ डायग्राफ। सो टिपिकली ये डायग्राफ, ट्राइग्राफ, quadgraph, you will get only one sound. Two letters, one sound. Three letters, one sound. Four letters, one sound. Then it's digraph, trigraph and quadgraph. अब ये लास्ट में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, अब ये क्या होता है, इसमें आपको टू लेटर, थ्री लेटर, फोर लेटर सब एक साथ दिखेगा एंड द लेटर विल बी कॉन्सोनेंट्स ओनली। ओके, कॉन्सोनेंट्स ही होंगे इसमें। और वो क्या होगा कि उसमें तीनों का मिक्स करके साउंड आएगा। अगर ट्राइग्राफ है तो, डाइग्राफ है तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड का है। अगर वो दो लेटर्स कॉन्सोनेंट के हैं तो दोनों का मिक्स साउंड आएगा, लाइक इन द वर्ड ब्लेंड इटसेल्फ। अब ये देखिए ब्लेंड, अगर इसको पढ़े आप, ब्ल ए ड, तो अब देखिए ब्लेंड, ब्ल। हम अगर इसको अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ब ल, बल पढ़ेंगे, राइट। लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, हम इसको ब्ल पढ़ रहे हैं, मतलब एक साथ में मिक्स होके पढ़ रहे हैं। देन वी कॉल दिस एज ब्ल, ब एंड ल बोथ टुगेदर रनिंग स्मूथली ऑल टुगेदर, बोथ द साउंड्स आर कमिंग, राइट। अब आपने 42 साउंड्स में डायग्राफ सुना है, च, सी एच इज च, दैट्स अ डायग्राफ, राइट। तो सी और एच, ख नहीं होता, श, है ना। सो लाइक इसमें एस एच, इसमें स एंड ह नहीं होता। तो मतलब दो लेटर्स हमें दिखते हैं डायग्राफ में बट उसका अलग साउंड आता है ना। लेकिन ब्लेंड्स में क्या हो रहा है, जो दो लेटर्स है उन दोनों का मिक्स हुआ वाला साउंड आ रहा है। अंडरस्टूड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्राफ्स एंड कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। इसका डिटेल हम आगे और देखेंगे, डोंट वरी। ओके, so now let us understand this. Let's dive into the deepness and understand these digraphs. So what is understanding digraphs in phonics? So like a digraph is a combination of two letters that function together and produce a single unique sound, which is the phoneme, which we have understood earlier. हमने जो phonics terminologies करी ना, उसमें हमने समझा था what is grapheme and what is phoneme, right? तो जब हम ग्राफीम की बात कर रहे थे, तो डाइग्राफ मींस ग्राफीम, व्हाट वी कैन सी। सो व्हाट वी कैन सी, टू लेटर्स, राइट। यहाँ पे क्या दिया है, टू लेटर्स विच वी कैन सी, ओके। बट टू लेटर्स इट प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिक साउंड। यूनिक साउंड मतलब अलग ही साउंड, राइट। एंड दैट मेक्स अ न्यू फोनीम। आपको पता है जो अलग अलग सेट्स बनते हैं ना, वी कॉल देम एज फोनोग्राम्स इन इंग्लिश। कभी एक एक्स्ट्रा सेशन कभी लूंगी तो मैं आपको फोनोग्राम्स बताऊंगी, विल आई बी टेलिंग यू द 72 फोनोग्राम्स इन इंग्लिश।
सो लाइक अनलाइक ब्लेंडिंग, अब जैसे मैंने आपको ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट बताया, इधर अनलाइक बोल रहा है मतलब ये ब्लेंडिंग की तरह नहीं है. व्हाट इज ब्लेंडिंग? व्हेन यू हियर ईच एंड इंडिविजुअल लेटर साउंड मिक्स्ड, दैट इज ब्लेंडिंग. So, unlike blending, what's happening here in digraph? You hear each individual letter sound. A digraph creates a completely new sound. Blending में आप हर एक लेटर का मिक्स किया हुआ साउंड सुनेंगे. मतलब जो लेटर है उसका साउंड मिक्स्ड करके आएगा. That's a blend. Okay. But in digraph, what happens? It creates a complete new sound. एक complete new sound मिलेगा. That is different from its constituent letters. Okay. जो उसमें लेटर्स है, जो जिनसे वो डायग्राफ बन रहा है, वो उससे अलग साउंड होता है. राइट. लेटर ए एंड लेटर बी, लाइक यहाँ पे लेटर ए लेटर बी नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो कोई भी लेटर ए की जगह पे हो गया, लेटर बी की जगह कोई भी लेटर हो गया, इट मेक्स अ यूनिक फोनीम, दैट इज अ यूनिक साउंड. लेट्स गिव सम एग्जाम्पल्स फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, लाइक श, छ, थ, थ, भ, फ. Okay. Like combine S and H. So here letter A is S and letter H is letter B. Okay. जो ऊपर हमने फॉर्मूला दिया ना आपको, लेटर A इसको S को बना लो, लेटर B आप H को बना लो. So S and H together, it gives a sh sound. S H. S H sh sound. And it's heard as ship, shop, fish. So like जब ये साउंड है, अब S अकेला साउंड क्या आएगा, और H का अकेला क्या साउंड आएगा. अब इसको ब्लेंड करो तो क्या साउंड आना चाहिए, बट क्या साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है राइट. सो दैट इज शिप, शॉप, फिश. लाइक CH, it gives a unique sound like chin, chat, rich. TH gives a voiced and unvoiced. TH, this I have taken a separate class. आपको 2 variation sounds भी हमने बताए हैं. Thin, this, bath, th sound and the sound both. Okay, nice voiced and unvoiced. This is already ये sh, ch, th, the. It is already there in Jollyphonics 42 sounds. बट भ और फ नहीं है, सो इट फॉलोज द सेम. और भी बहुत सारे, GH इज ऑल्सो अ डायग्राफ, और भी बहुत सारे हैं, हम जब स्पेलिंग रूल्स करेंगे तब उसमें समझो. सो डायग्राफ इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, तो ये 3 पार्ट्स को हम अलग अलग वे में समझेंगे. आज के सेशन में बस हम कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सोनेंट वाला जो पार्ट है उसको हम समझेंगे. वर्ल्ड डायग्राफ, स्प्लिट वर्ल्ड डायग्राफ्स की हमारी नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें आप समझेंगे. आज हम बस ये वाला पार्ट करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज कॉन्सोनेंट डायग्राफ? व्हेन द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट. How many letters? 2 letters. So these consist of 2 consonant letters that join together to form a single consonant sound. So in these pairs, the individual sounds of the consonants are no longer heard. मतलब अकेला 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 साउंड जो है ना, वो नहीं, अकेला अकेला साउंड नहीं आता है. ठीक है. ओके. एस का अलग साउंड नहीं आएगा, एच का अलग साउंड नहीं आएगा. ओके. लेकिन ये मिलकर साउंड आएगा, एंड दैट इज CH, TH, PH, CK. CK is usually used at the end. Okay. It's also a consonant digraph. ऐसे बहुत सारे आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी. नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड डायग्राफ. जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए, वर्ल्ड डायग्राफ्स क्या होता है, वॉवेल टीम्स होती है. हमारे नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे. जब 2 वॉवेल्स एक साथ में मर्ज होकर एक साउंड देंगे, यूजुअली दे गिव अ लॉन्ग वॉवेल साउंड एज इन मैजिक ई, और जो स्प्लिट वॉल्स है उसमें भी है, स्प्लिट वॉल्स आर मैजिक ई एक्चुअली. तो ये मिलकर लॉन्ग वॉवेल साउंड देते हैं, एज इन ग्रुप 4 इन जॉलीफोनिक्स. ओके. The first vowel does the talking as in the long sound is heard, जो हमने ग्रुप 4 के स्पेलिंग्स में सीखा था. That's a world diagram. स्प्लिट वर्ल्ड डायग्राफ इज मैजिक की. जो रूल हमने मैजिक की का देखा था वही है. स्प्लिट वर्ल्ड डायग्राफ को डिटेल में हमारी नेक्स्ट क्लास में देखें.
ठीक है. So just understand this. This is a magic E. Split word digraph is a pair of vowels that are separated by a consonant. एक pair of vowels है, मतलब vowel का pair है. ठीक है. So this is a vowel and E also is a vowel, right? तो ये दोनों vowel है, जैसे A और E है ना, this A and this E. तो ये जो split है ना, यहाँ पर एक consonant आ गया, like in this spelling. ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह दिया, स्प्लिट वॉवेल डाइग्राफ. तो इधर एंड में एक वॉवेल ई इज कंपल्सरी, वो ई ही आएगा और ई अपना साउंड नहीं देगा, लेकिन ये ए को वो लॉन्ग वॉवेल का साउंड दे देगा. ठीक है. और यहां पर ए और ई के बीच में कॉन्सोनेंट आ गया. सो दिस फॉलोज द वी सी वी रूल. आई राइट इट डाउन हियर, वी सी वी. ठीक है, उससे पहले भी सी रहता है. सो सी वी सी के बाद एक वी और आता है, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इट फॉलोज. इट्स अ गेम चेंजर. मतलब सीवीसी वर्ड्स जहां बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो सीवीसी वर्ड्स में एक अलग ही साउंड चेंज हो जा रहा है. सीवीसी में शॉर्ट वॉल साउंड होता है, यहाँ पे लॉन्ग वॉल साउंड. सो इट गिव्स अ लॉन्ग नेम. So this is the formula vowel, consonant and then silent E. Okay, of split word diagram. तो ये हुई पूरी डायग्राफ्स की कहानी. डायग्राफ्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. वी हैव जस्ट सीन. वन इज consonant digraph, second is word digraph and the third is split word digraph, right? अब आ जाते हैं हम ट्राइग्राफ्स में. What are trigraphs? Trigraphs are 3 letters giving a single unique sound. ठीक है ना? So there are 3 distinct letters. They function as one phonetic unit. Okay, so the concept formula is letter A, यानी पे एक letter, then second letter B, then letter C. It gives one unique sound, right? So how can we categorize this? This is consonant trigraphs and vowel trigraphs. ठीक है. So they consist of consonants only. अब यहाँ पर like ये example you can see like T C H. T भी consonant है, C H भी consonant है. ना अब ट्राइग्राफ कैसे बनेगा, आपको एक पजल सुनाती हूँ. रिडल है, रिडल. चलो सॉल्व करके बताइए ये रिडल. 2 माँ 2 बेटी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कितनी प्लेट्स ऑर्डर करते हैं? यस, कैन एनीवन? 2 मदर and 2 daughters go to the restaurant and how many plates they will order? The chat box is on. You can answer it in the chat box. Yes. Lovely. 3. Because the mother, जो mother है बीच में, she is also the daughter. So how can we make 3 things? हम 3 कैसे बना सकते हैं, है ना? We can make 1 plus 1 plus 1 as 3, है ना? या 1 plus 2 और 2 plus 1. ठीक है. अब यहां देखिए, CH is a digraph which we have already seen. हमारी ऊपर की स्लाइड्स में हमने देखा CH एक डायग्राफ है. तो T एक कॉन्सोनेंट जोड़ दिया, तो ये 2 लेटर्स है, डायग्राफ यानी 2 लेटर्स. तो इसका क्या कॉन्सेप्ट बन गया? इसका कॉन्सेप्ट बन गया 1 plus 2, राइट? सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो ये बन गया ट्राइग्राफ, राइट? ओके, सिमिलरली दिस इज 1 plus 2. अंडरस्टूड? 2 plus 1 में भी कौन सा डायग्राफ बन सकता है? नाउ दिस इज योर होमवर्क. जस्ट फाइंड आउट 2 plus 1 का कौन सा कॉन्सेप्ट है. आप हमारी पुरानी पीडीएफ्स भी देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए. ओके, so here we understood that if there are 3 letters it's a trigraph. अब ये जो ट्राइग्राफ है, इसमें जैसे सिंगल लेटर T और CH के साथ जुड़ गया, तो ऑब्वियसली ये तो एक साथ ही एक साथ ही साउंड आता है ना? और ये अलग है, तो या तो इनमें से कोई एक लेटर साइलेंट होगा, है ना? किसी एक का साउंड है. अब इसका एक साथ साउंड आता है छ, तो ये साउंड दे रहा है, तो टी को ये क्या कर दे रहा है? साइलेंट कर दे रहा है. सिमिलरली झ, तो जी का साउंड दे रहा है. ई इज ऑलवेज साइलेंट एज एफ मैजिक ई, एंड डी को भी साइलेंट कर दे रहा है, तो जी अकेला साउंड दे रहा है इसमें, राइट? बट दीज 3 आर रिटन टुगेदर, सो इट्स अ ट्राइग्राफ लाइक इन द वर्ड ब्रिज, जज, हेज. ओके, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, जस्ट फाइंड आउट.
अब नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ल्ड ट्राइग्राफ। व्हाट इज वर्ल्ड ट्राइग्राफ? वर्ल्ड ट्राइग्राफ वो कॉन्सेप्ट है जहां पर हम तीनों वॉवल्स को नहीं ले रहे हैं, बट एक लॉन्ग वॉवल साउंड को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है। लेटर्स में बी कॉन्सोनेंट एंड वॉयल्स टुगेदर, राइट। और या तो हम तीनों वॉयल के साथ में हम उसके ब्लेंड्स को ले रहे हैं, वॉयल ब्लेंड्स। So these consist of three letters that combines one long vowel sound. इसमें क्या रहता है कि एक long vowel sound होना चाहिए. That's why this is called as a vowel trigraph. Sound इसमें vowel की आती है और लेटर तीन होते हैं और वो भी लॉन्ग वॉवेल। ठीक है। इट्स IGHEAR, इट्स ईयर। ओके। इट्स URE. So pure, cure, picture, secure, these. So letters are three, but the vowel sound is long. Okay, so it's a vowel trigraph. Next is quadgraph. जो quadgraph होता है, वही एग्जाम्पल समझिए। अब जैसे तीन लेटर्स का हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1+1+1, 2+1 एंड 1+2, उसी प्रकार quadgraphs कैसे बनेंगे? 4 letters giving one unique sound. So how can we divide these 4 letters? We can divide it in 2+2, 1+3, 3+1। तो अगर 2+2 है तो दो डाइग्राफ्स जुड़ गए तो एक क्वाड्राग्राफ बन जाएगा। ठीक है। या एक ट्राइग्राफ और एक सिंगल लेटर, राइट। तो वो आगे भी जुड़ सकता है या वो सिंगल लेटर बाद में भी जुड़ सकता है। So it's a group of letters that together represent a single sound. This is one of the more advanced concept in English phonics. And as the student must recognize the 4 letters as a one phonetic unit. ठीक है। So like क्वाड्राफ यूजुअली थर्ड या फोर्थ क्लास में ही बच्चों को कराया जाता है। एज अ क्वाड्राफ इनको रिप्रेजेंट बड़ी क्लासेस में ही किया जाता है, बट आप जैसे टीचर ट्रेनर्स हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। So quadgraph typically represents a long sound, ये वाला EIGH is giving a long sound, so it's a wall quadgraph। ठीक है, जैसा हमने उस कॉन्सेप्ट में दिया है। ठीक है। और quadgraphs काफी कम होते हैं, इसलिए हमने एक ही स्लाइड में इसको फिनिश ऑफ किया। एंड लाइक तो अब ये क्या है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स quadgraph, ओके, बट इन अ सिंपलेस्ट quadgraph फॉर्म इट क्रिएट्स वन यूनिट लाइक दो, थो, थॉट, and for AUGH, commonly used in or of sound, okay. And then shun and sun, these are also quadgraphs. TION and SION, these are also quadgraphs, and that's why it pronounced as shun. Okay, it's a quadgraph. Like station, it's TION is shun. TION को एक साथ में shun पढ़ा जाता है, 4 लेटर्स और एक ही साउंड दे रहा है, राइट। आप लोगों को याद है ये सब नई नई चीजें समझ में आ रही है। लाइक जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों को पता नहीं था नेशनल को कैसे पढ़ा जाता है, सो वी यूज टू रीड दैट एज नेटियोनल, राइट। बट इट इज नॉट नेटियोनल, इट्स नेशनल। सो TION को एक साथ शन पढ़ा जाता है, इतना रीडिंग पता नहीं था। वी यूज टू कॉल इट एज नेटियोनल, राइट। बट TION एक साथ में शन पढ़ा जाता है, क्यों? क्योंकि वो क्वाड्राफ है। SION एक साथ में शन पढ़ा जाता है क्योंकि वो क्वाड्राफ है, राइट। With 4 letters giving one single sound, right? So ये quadgraph वाला concept है। Now let us dive into the consonant blends. Now this is a different concept with the digraphs, quadgraphs and trigraphs, जैसे कि हमने ऊपर intro में भी समझा था। A consonant blend, also known as a consonant cluster. ठीक है, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर की तरह है। यहाँ पे मतलब सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ में आ जाते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो। ठीक है। इसमें डाई ट्राई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जितने भी आएंगे इनको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स ही कहा जाएगा। बस यही है कि लेटर्स तीनों या चारों या दोनों कॉन्सोनेंट होने चाहिए। और फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, देखिए डायग्राफ्स और इसमें ब्लेंड्स में क्या अंतर होता है। द यूनिक डिफरेंस इज दैट वेयर 2 लेटर्स मेक वन साउंड। कॉन्सेप्ट सेम है, 2 लेटर एक साउंड बना रहे हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड में 2 letters make one sound, but in a blend every letter keeps its own sound
बट दे स्लाइड टुगेदर स्मूथली। दोनों आराम से मिक्स होकर अपना अपना साउंड देते हैं, मतलब आधा आधा सा। ठीक है, तो ब्लेंड्स एक हिसाब से हिंदी के जो आधे अक्षर होते हैं ना, वो ब्लेंड्स होता है। और डाइग्राफ्स क्या होता है? आप लोग को संयुक्त व्यंजन पता है? संयुक्त व्यंजन, ये कोई बता सकता है? श और क, ये दो अलग अलग अक्षर को मिलाकर हिंदी में कौन सा अक्षर बनता है? क्षत्रिय का क्ष। वो क्या है? संयुक्त व्यंजन। व्यंजन इज कॉन्सोनेंट्स, एंड संयुक्त व्यंजन मतलब मिला हुआ व्यंजन। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्राइग्राफ। स और क दोनों को मिलकर क्ष बन रहा है। क और श दोनों को मिलकर क्या बन रहा है? क्ष, है ना? उसमें क और श दोनों का साउंड आ रहा है, बट वो एक अलग ही साउंड, अलग ही स्ट्रक्चर, अलग ही साउंड, एंड दैट इज क्ष। इसी प्रकार त और र, त और र दोनों को मिलाकर बनता है त्र, लेकिन वो एक अलग ही अक्षर बना है। सो दैट्स अ डाइग्राफ इन हिंदी, जिसे हम हिंदी में संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये जो ब्लेंड्स है, ये ब्लेंड्स क्या है? ये ब्लेंड्स है आधे अक्षर। ओके, जहां पे दोनों अक्षरों का साउंड आ रहा है। जैसे अगर आप बोलोगे ब्लैक, हिंदी में ब्लैक लिखो तो कैसे लिखोगे? आधा ब और ल। तो ब्ल को कैसे पढ़ोगे? आधा ब और ल, मतलब दोनों का साउंड आया, है ना? सो दैट इज ब्लेंड। सो दे स्लाइड एंड गिव अ टुगेदर स्मूथ साउंड, राइट? Here are some examples of blends. Blends are of two types, initial blends and final blends. ये हमने स्टार्टिंग में जब हम फोनिक्स टर्मिनोलॉजीज कर रहे थे, तब हमने इन चीज को, ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट को जब समझा था, तब डिटेल में समझा था। तो ये ब्लेंड्स होते हैं, जैसे ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल। ये सब बच्चों को ऐसे ही सिखाना है। मतलब ये एक फोनोग्राम है, दिस ब्ल इज अ फोनोग्राम। सो आपको बी और एल एक साथ सिखाना है, इट्स अ ब्लेंड, ऐसे बोल के बच्चे को सिखाना है, और आप इसको एक साथ पढ़ोगे। ठीक है, तो ये रीडिंग में बच्चे को इजी पड़ेगा। लाइक ब्ल पहले बच्चा पढ़ लेगा, फिर यू अकेला पढ़ेगा, ई नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको आप मैजिक ही सिखा चुके हो। सो द चाइल्ड विल रीड एज ब्लू, है ना? क्ल, आ, प, तो क्ल एक साथ पढ़ना सिखाओगे आप। सो क्ल फैमिली के जितने भी वर्ड्स है सब एक साथ सिखाओगे, जैसे क्लैप, क्लिक, क्लिंग, क्लोंग, इस प्रकार से। तो बच्चा क्ल बोलना सीख जाएगा। ए उसको साउंड में आता ही है, प उसको साउंड में आता ही है। तो इस प्रकार से बच्चे को रीडिंग की ब्लेंडिंग कराएंगे विद दी ब्लेंड्स, राइट? अब जैसे ये एल वाले ब्लेंड्स बता दिए, आर वाले ब्लेंड्स है जैसे ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र, प्र, ट्र, है ना? ऐसे। फिर ये स्क, स्क। अब ये स्क, स्क वाला एक स्कैरी स्केलेटन रूल, बहुत अच्छा रूल है। तो स्पेलिंग रूल्स पढ़ोगे ना, बड़ा मजा आएगा उसमें। स्पेलिंग रूल्स में है ना, आपको स्पेलिंग से पता चलेंगे ना, यूल एंजॉय दैट। सो देयर आर सम मोर एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, आप अपने एंड पर इन्हें कर लीजिएगा। सो दिस आर इनिशियल ब्लेंड्स, मतलब स्टार्टिंग में ब्लेंडिंग कर रहे हैं। एंड देन इज फाइनल ब्लेंड, है ना? सक्सेसिव ब्लेंडिंग आपको पता ही है कि वो एक साथ में जो ब्लेंडिंग होती है वो, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं। हम बस इनिशियल ब्लेंड्स और फाइनल ब्लेंड्स को यहाँ पे लेकर एंड देन विल फिनिश ऑफ, टर्न ऑफ करेंगे फिर आज का सेशन। सो लाइक ending blends. What is ending blends? They occur at the end of the word. Word के end पे occur करेंगे. So examples are like st, like as you can see in the word fast. st, fast, nt, nt. So एस टी वाले जितने भी एंड होते हैं वर्ड्स, उनको आप एक साथ करा दो। एम पी, से एंड होना, nd से एंड होना, एफ्टर से एंड होना, जैसे हैंड, लैंड, ब्रांड, इस तरीके के वर्ड्स, है ना? तो एंड में बच्चे को ब्लेंड करना है, लास्ट में बच्चे को ब्लेंड करना है, और शुरुआत का सिंगल सिंगल बोलना है। सो इट्स वेरी इजी। अब ये देखिए थ्री लेटर के ब्लेंड्स, लाइक तीनों एक साथ, जैसे स्ट्रॉ। अब ये हिंदी में क्या होता है? दो आधे अक्षर होते हैं, और फिर लास्ट का जो है वो पूरा होता है। जैसे स्ट्र, आधा स, फिर ट, फिर र, है ना? और इसमें क्या होता है? हिंदी में जैसे स्ट्रॉ लिखना हो तो क्या करेंगे हम? ट के नीचे ना वो र को आधा करते हैं, ट पूरा होता है। स्प्र, स्प्र कैसे लिखेंगे? आधा स, फिर आधा प, और फिर उसमें र की रेफ, मतलब पूरा प और उसमें र की रेफ, राइट? तो ये तीन, दो अक्षर इसमें आधे कहलाते हैं ना।
सो इस प्रकार का ये 3 लेटर का कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड होता है, ठीक है ना, 3 कॉन्सोनेंट्स एक साथ में मिलके जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं, दैट इज द 3 लेटर कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट्स आर ब्लेंडिंग एंड इन्वॉल्विंग एंड गिविंग अ साउंड। तो अब जैसे जैसे बच्चे की रीडिंग होती है ना, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स की अगर आप ब्लेंडिंग करा दोगे तो बच्चे को रीडिंग है तो सेगमेंटिंग आ जाएगा। पहले मुझे स्ट्र पढ़ना है, फिर ई पढ़ना है, फिर ट पढ़ना है, स्ट्र ईटर स्ट्रीट, स्प्र इंग स्प्रिंग। इंग भी आप अलग से पढ़ा सकते हो, लाइक इंग को एक साथ पढ़ा दो और स्प्र को पढ़ा दो, तो स्प्र इंग स्प्रिंग, स्क्र एप स्क्रैप, स्प्ल एश स्प्लैश। अब ये देखिए, स्प्ल एक ट्राइग्राफ हो गया, मतलब सॉरी एक कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट वाला ब्लेंड हो गया स्प्ल, फिर ए फोनिक साउंड आ गया और श इज अ डाइग्राफ, राइट। तो बच्चे को स्प्ल पढ़ने आ गया, ए उसको फोनिक साउंड आता है, और ये अब ये देखो ये एक्चुअली क्या है, ये सीवीसी वर्ड है, राइट। ये एक ही साउंड दे रहा है ना, स्प्ल, दिस वन सी, दिस ए is a vowel v and sh is a consonant digraph. So this is a CVC word and that's why this a is giving a which sound, short vowel sound, ठीक है ना, इसलिए इसको ए पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। सब आप डीपली सारे वर्ड्स को अगर रिसर्च करोगे ना, तब आपको वो रूल लगता हुआ समझ में आएगा। यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस स्पेलिंग इज रेड लाइक दिस, इस स्पेलिंग को ऐसा क्यों पढ़ता है, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ मैं, है ना। आप लोगों ने वो पुरानी एक मूवी देखी होगी धर्मेंद्र की, वो उसमें बोलता है TO2 होता है तो जियो गो क्यों होता है, TO2 होता है तो जियो गो क्यों होता है, राइट। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, TO2 DO2 तो जियो गो क्यों होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक तो ट्रिकी वर्ड एंड सेकेंड द ओपन कॉन्सोनेंट सिलेबल, ठीक है, ओपन कॉन्सोनेंट सिलेबल। TO इज टू, ओके, तो ये जो ओ है इट्स गिविंग द ऊ साउंड, ठीक है, और जो GO गो है इट्स गिविंग द ओ साउंड, दोनों ओ वॉवेल के साउंड हैं, both are giving the long vowel sound and then it comes in the tricky word, इसको tricky word में डाल दिया गया। These are the two sounds which cannot be blended, it's open vowel sound, इसके बाद कोई consonant letter नहीं है, तो वो vowel आजाद हो गया, मुझे जो साउंड निकालना है मैं वो साउंड निकाल सकता हूँ क्योंकि इधर कॉन्सोनेंट नहीं है ना। अब जैसे GO इज गो, ठीक है, इज ओ साउंड, ओ इज अ लॉन्ग वॉवेल साउंड, लेकिन अभी इसमें टी जोड़ दो, GO के बाद टी जोड़ दो, टी इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, गॉड। अभी यही ओ साउंड शॉर्ट वॉवेल ओ में बदल जाएगा, राइट, क्योंकि उसके बाजू में कोई कॉन्सोनेंट खड़ा ही नहीं है, तो वो लॉन्ग वॉवेल ओ साउंड दे रहा है, तो ये बराबर है। बट TO, TO is two. It's giving a long oo sound, जो कि vowel sound ही है, is a long oo sound. ये भी long vowel ही sound दे रहा है। हमने सिलेबल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना कि जब आजू बाजू दो कॉन्सोनेंट नहीं रहेगा तो वो शॉर्ट वॉवेल साउंड देगा, नहीं तो वो लॉन्ग वॉवेल साउंड देगा, तो वो भी लॉन्ग वॉवेल साउंड दे रहा है और जो GO है वो भी लॉन्ग वॉवेल साउंड ही दे रहा है क्योंकि उसके बाजू में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, राइट। अगर उसके बाजू में कोई कॉन्सोनेंट आ गया तो फिर वो शॉर्ट वॉवेल साउंड देगा। तो ऊ के ओ के दो लॉन्ग साउंड होते हैं, एक होता है ऊ और एक होता है ओ, सॉरी एक होता है ओ इटसेल्फ, उसका जो नेम है वो लॉन्ग वॉवेल साउंड, ठीक है। तो अगर इसके बाद जैसे TO के बाद में अगर आप टॉट लिखना चाहो, TOT, अब उसमें भी अगर आपने टी जोड़ दिया तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, टॉट। क्यों टॉट, बिकॉज ओ इज द फोनिक साउंड शॉर्ट, as it's a open syllable, it's giving the long vowel sound and that is why TO is two and GO is go, ठीक है। अब वो धर्मेंद्र जी को ऊपर स्वर्ग में जाके जवाब देंगे, राइट, कि क्यों TO2 और GO गो, राइट। पुरानी पिक्चर थी, उस समय तो भारत में फोनिक्स आया ही नहीं था, बट यस, आज के हमारे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के आंसर्स देने के लिए आप टीचर्स तैयार हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा आपसे ये क्वेश्चन करे तो आपके पास इसका आंसर होगा, बिकॉज यू आर द फोनिक्स मास्टर ट्रेनर्स, राइट। सो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आज के सेशन को हम विराम देते हैं
ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय। अब कल के सेशन में हम देखेंगे वॉवेल्स, वॉवेल डायग्राफ्स, वॉवेल्स और वॉवेल के कॉन्सेप्ट्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू।